पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब। गवर्नर पंजाब ने इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब की तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। नून लीग पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। जाती उम्रा में नून लीगी क़यादत की बड़ी बैठक में मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर की शिरकत। फैसल अयूब खोकर को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। बड़े आईनी ओहदों के लिए जोड़ तोड़ का आगाज। निगरां वजीर आजम ने चेयरमैन सेनेट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी। यूसुफ रजा गिलानी, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान भी मजबूत उम्मीदवार। जाम कमाल और अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली की कुर्सी की तरफ देखने लगे। गवर्नर केपीके के लिए 3 जियालों के नाम आ गए। फैसल करीम कुंडी मजबूत उम्मीदवार। शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर दौड़ में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। दरखास्त का जायजा लिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोटा मिलने पर 4.5 के तनासब से एक मखसूस नशिस्त मिलेगी। कोटा ना मिलने पर सियासी जमातों को 3 के तनासब से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी पार्टी पोजीशन भी जारी किए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को कराने का ऐलान। स्केड्यूल जारी कर दिया गया। कागजात नामजदगी 23 और 24 फरवरी को जमा कराए जा सकते हैं। स्क्रूटनी 25 फरवरी, कागजात नामजदगी पर फैसले 27 फरवरी तक होंगे। हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं? मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? बानिए पीटीआई से मुलाकात की ख्वाहिश अधूरी रह गई। असद कैसर और उमर अयूब को जेल इंतजामिया ने बानी से मिलने ना दिया। उमर अयूब का फिर अदालत से रुजू। अदालत ने इजाजत दे दी। असद कैसर का भी दोबारा दरखास्त दायर करने का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं अदालत ने मुलाकात की इजाजत दी, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या अपने लीडर से मुलाकात के लिए आलमी अदालत जाएं? असद कैसर बोले, इलेक्शन में कौम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। नई हुकूमत की क्या साख होगी? कौन इसे इज्जत देगा? इस मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। आप अगर आवाम की राय की तौहीन करेंगे, उसका एहतराम नहीं करेंगे, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? और ये आवाम का हक है कि वो अपनी नुमाइंदगी और लीडरशिप चुने। ये बंद कमरा में फैसले नहीं हो सकती। साबिक कमिश्नर पिंडी की तरह कमिश्नर लाहौर को भी हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बोली, मरियम नवाज की रेड लाइन करप्शन है तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। जाली मैंडेट के साथ मरियम नवाज ज्यादा अरसा वजारत आला पर नहीं रह पाएंगी। आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती कमेटी ने साबिक कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। अमेरिका का पाकिस्तान पर इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में हुकूमत बनने से पहले इस पर तबसरा नहीं करना चाहते। पाकिस्तानी हुकाम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने और उसकी अहमियत पर जोर देते रहे हैं और जोर देते रहेंगे। जेल इंतजामिया का बुशरा बीबी को अदियाला जेल मुंतकिल करने से इनकार। सिक्योरिटी वजूहात और गुंजाइश न होने की वजह से जेल नहीं भेजा जा सकता। तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। चीफ कमिश्नर को जवाब जमा कराने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मिल गया। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को रिलीफ न मिल सका। तौहीन अदालत केस के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। ये अदालत डेप्यूटी कमिश्नर की इसी नौयत की एक और अपील पहले खारिज कर चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी अमेज मुहिम चलाने वाला गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासी ने एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी थी। दीगर किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। निगरां हुकूमत का जाते जाते अवाम को तोहफा 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद का रमजान रिलीफ पैकेज मंजूर। इत्तलाक 4 मार्च से होगा। टारगेटेड सब्सिडी के जरिए 19 बुनियादी अशिया पर रियायत दी जाएगी। निगरां हुकूमत का निजी हाउसिंग सोसाइटीज को गैस कनेक्शन देने का फैसला। सोई नॉर्दर्न कंपनी ने LNG कनेक्शन बहाल करने की मंजूरी दे दी। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मफरूर मुलजिम गोगीबट का नाम प्रोफेशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में डाल दिया गया। पुलिस के छापे। तैफी बट को बैरून मुल्क से वतन लाने के लिए भी इक़दाम। 7 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश। फेडरल बी एरिया में 7 साला बंद के दिलखराश कत्ल का केस। जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर मुलजिम सुफियान की अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुकदमे के गवाह का 164 का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने अदालत को बताया, मुलजिम ने मेरे सामने इक़बाल जुर्म किया। मुलजिम अदालत में अपने बयान से इनकारी हो गया। मुलजिम का नफ्सियाती मौलिज से मुआयना भी कराना है। तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। पेशावर के थाना नासिर बाग की हदूद में नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, बच्चा जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलिन की शनाख्त अजब खान और रियाज के नाम से हुई। शिकारपुर में रिश्ते के तनाज़े पर 2 ग्रोहों की लड़ाई। फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरां पंजाब हुकूमत समेत फरीक़ैन से आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया। मेडिसिन की कीमतें मुकर्रर करने के लिए निगरां हुकूमत ने कानून के मनाफी नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन आईन और कानून के मनाफी है। अदालत हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब में खतरनाक नमूनिया। मजीद 5 बच्चों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 653 बच्चे मुतासिर। लाहौर में नमूनिया के 168 बच्चे रिपोर्ट हुए। ट्रेन पर सफर करने वालों के लिए बुरी खबर। हुकूमत की करीब से सस्ती सवारी भी छीनने की कोशिश। डीजल की कीमत बढ़ने के साथ ही रेलवे इंतजामिया ने भी किरायों में 2% तक इजाफा कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों में कमी न आ सकी। अल नसीरत कैंप और जैतून पर बमों की बरसात। गजा सिटी में भी बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 118 फलस्तीनी शहीद। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल अबतर। ईंधन की किल्लत। जनरेटर बंद होने से 8 मरीज जान से गए। WHO ने गजा के अस्पतालों में गैर इंसानी सूरत हाल को मौत की वादी करार दे दिया। इसराइली हमलों में हमास के कैद में मौजूद 10 इसराइली कैदी भी हलाक। अल कस्साम ब्रिगेड के हमलों में 4 सहूनी फौजियों को ठिकाने लगा दिया गया। इसराइल से ताल्लुकात खत्म करने में नाकामी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की मुस्लिम सरबराहान पर शदीद तनकीद। बोले, गजा की पट्टी में फलस्तीनियों की हालत जार आज मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल आलिहान ने अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की करारदाद को वीटो करना रवा सदी का सबसे बड़ा और बदतरीन सिफारती सानिहा करार दिया। गजा में जंगबंदी। बरतानवी पार्लियामेंट में वोटिंग की इजाजत देने पर हंगामा रहा। स्पीकर ने अरकान पार्लियामेंट से माफी मांग ली। पार्लियामेंट में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने फौरन जंगबंदी की करारदाद पेश की थी। लेबर पार्टी ने भी अपनी तरमीम पेश की। स्पीकर की टाल मटोल पर अरकान तैश में आ गए। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला 33 अरकान ने दस्तखत भी कर दिए। रूस के जेर कब्जा मशरकी यूक्रेन में मिसाइलों से हमला। कम से कम 60 रूसी फौजी हलाक। हमला सीनियर कमांडर की आमद के लिए डॉनस्टिक के इलाके में जमा हुए फौजियों पर हुआ। वाक़े की वीडियो फुटेज में बड़ी तादाद में रूसी फौजियों की लाशें दिखाई दी। सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा।